कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सच्चाई से। सन 1945 से 1962 के बीच अमेरिका की सरकार ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इन टेस्ट्स की वजह से आसपास रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का बहुत बुरा असर पड़ा। कई बच्चों का जन्म अजीब शरीर के साथ हुआ और धीरे धीरे वे इंसान से किसी राक्षस जैसे बनते चले गए। लेकिन वहां की सरकार आज तक इस बात को छुपाती आ रही है। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको के डिजर्ट को दिखाया जाता है, जहां कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे होते हैं। अचानक दूर से एक आदमी भागता हुआ उनकी तरफ आता है। उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है। वो बुरी तरह डरा हुआ होता है और बार बार मदद मांग रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक कुछ समझ पाते, पहाड़ों के पीछे से एक भयानक म्यूटेंट निकलकर अपने एक्स से उन सब पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद सभी लोग बेरहमी से मार दिए जाते हैं। यहीं से फिल्म हमें बता देती है कि इस वीरान इलाके में कुछ बहुत ही खतरनाक छिपा हुआ है। अगले सीन में हमें एटॉमिक टेस्ट दिखाए जाते हैं कि कैसे यूएस गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को इंसान से आदमखोर बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे मूवी शिफ्ट होती है एक सुनसान डिजर्ट में। हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां फ्रेड नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने केबिन में लेटा हुआ होता है। अचानक वह किसी आवाज को सुनकर उठ जाता है और अपनी गन निकालकर बाहर आता है। वह किसी को रूबी नाम से आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह वापस अपने केबिन के गेट पर पड़े एक बैग को देखता है। बैग को देखकर वह कहता है, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जब वह उस बैग को खोलता है तो उसमें कुछ एक्सपेंसिव सामान और किसी इंसान का कटा हुआ कान मिलता है। तब हमें समझ आता है कि वह उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता है जो इंसानों को बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। दरअसल फ्रेड टूरिस्ट्स को रास्ता भटकाकर गलत दिशा में भेजता है ताकि वे म्यूटेंट्स उन्हें मारकर अपना पेट भर सकें, और बदले में वे आदमखोर फ्रेड को एक्सपेंसिव सामान देते हैं। उसके बाद एक गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है जिसमें बॉब कार्टर अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर निकला होता है। उसकी पत्नी एथल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा और बड़ी बेटी लिन भी साथ होती हैं। लिन का पति डग और उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी इस सफर का हिस्सा होते हैं। इनके साथ 2 जर्मन शेपर्ड डॉग्स, ब्यूटी और बीस्ट भी होते हैं। बॉब बताता है कि वह पुलिस में है। इसके बाद सब लोग वैन से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगते हैं। जब बॉब उस बूढ़े आदमी से रास्ता पूछता है तो वह उन्हें पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक शॉर्टकट बताता है। बॉब को उस आदमी पर थोड़ा शक होता है, लेकिन समय बचाने के लिए वे उसी रास्ते पर जाने का फैसला कर लेते हैं। यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाया जाता है। सब लोग मजाक कर रहे होते हैं, रास्ते का आनंद ले रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे ही उनकी गाड़ी उस सुनसान इलाके में पहुंचती है, अचानक सड़क पर छिपाए गए बड़े बड़े स्पाइक्स उनके टायर फाड़ देते हैं। गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है और पत्थरों से टकराकर रुकती है। अब वे रेगिस्तान के बीच फंस चुके होते हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, रेत और खामोशी होती है। बॉब कहता है, लगता है गाड़ी का बोनट टूट गया है और अब हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर सकते। शुरुआत में सबको लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। बॉब के पास गन होती है और बॉबी भी सांप बिच्छू से बचने के लिए गन निकाल लेता है। डग कहता है कि उसे गन चलाना बिल्कुल नहीं आता। ब्रेंडा इस ट्रिप का आनंद लेते हुए कहती है कि शायद ऐसा मौका उन्हें फिर कभी न मिले। वे लोग मैप देखकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। बॉब फैसला करता है कि वह गैस स्टेशन की तरफ मदद लेने जाएगा और डग किसी मैकेनिक को ढूंढने निकलेगा। बाकी लोग वहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे ताकि गाड़ी ठीक कराई जा सके। जाने से पहले वे सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि कोई लगातार उन्हें देख रहा है। वे लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनका डॉग ब्यूटी अचानक पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। बॉबी उसे ढूंढने निकलता है। वह काफी देर तक उसे आवाज लगाता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक म्यूटेंट लड़की उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह डरते हुए उन निशानों का पीछा करता है और फिर जो वह देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। ब्यूटी की बॉडी बुरी तरह फटी हुई पड़ी होती है। किसी ने उसे जानवरों की तरह नोच कर मार डाला था। बॉबी डर जाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। तभी बॉबी वहां गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर डग दूसरी तरफ जाकर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ टूटी हुई गाड़ियां और वीरानी दिखाई देती हैं। रात होते होते हालात और डरावने हो जाते हैं। जब बॉब गैस स्टेशन पहुंचता है तो वहां उसे कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वह फ्रेड को आवाज लगाता है। उसे वहां इंसानों का सामान,
खून के निशान और एक कटा हुआ कान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि फ्रेड उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता था। बॉब वहां से चुपचाप गाड़ी लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी फ्रेड की आवाज आती है। वह नशे में होता है और रो रहा होता है। उसी समय डर और पछतावे में फ्रेड खुद को गोली मार लेता है। बॉब को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर ले जाता है। उधर ट्रेलर में बैठे बाकी लोग बॉब का इंतजार कर रहे होते हैं। अब तक बॉबी भी वहां नहीं लौटा होता। ब्रेंडा टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकलती है। बॉबी अभी भी बेहोश वहीं पड़ा होता है। तभी ब्रेंडा वहां पहुंचकर उसे वापस ले आती है। बॉबी ब्यूटी के बारे में सबको बताता है। ये सुनकर सबको बहुत दुख होता है। अचानक किसी आवाज को सुनकर बॉबी गन निकालकर वैन से बाहर निकलता है और तभी डग वहां वापस आ जाता है। वह टूटी हुई गाड़ियों से कुछ सामान लेकर आया होता है। बॉबी काफी डरा हुआ होता है। वे लोग आपस में बात करते हैं और दिन भर थके होने की वजह से सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा होता है। अचानक उसे अपने दूसरे कुत्ते बीस्ट की आवाज सुनाई देती है और वह टॉर्च लेकर वैन से बाहर निकल जाता है। तभी एक म्यूटेंट वैन के अंदर घुस जाता है। शायद वे आदमखोर इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वह म्यूटेंट ब्रेंडा के सिर पर हाथ फेरता है और उसकी आंख खोलते ही उसका मुंह दबा लेता है। इधर बॉबी डरी हुई हालत में डग और लिन को बताता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। तभी अचानक रात के अंधेरे में उन्हें किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। जब वे बाहर आते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉब को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया होता है। पूरा परिवार अपने ही पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। यहीं से फिल्म पूरी तरह खौफनाक बन जाती है। इसी दौरान प्लूटो नाम का म्यूटेंट ट्रेलर के अंदर घुस जाता है और उनके पेट तोते को अपने मुंह से काटकर मार डालता है। वह ब्रेंडा पर हमला करता है और अपने दूसरे म्यूटेंट साथी को हटाकर खुद ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इधर बॉबी, डग, लिन और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। जैसे ही उन्हें वैन से आवाज सुनाई देती है, लिन भागकर वैन की तरफ आती है। वहां दो आदमखोरों को देखकर वह डर जाती है। वह उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एक म्यूटेंट छोटी कैथरीन को गोली मारने की धमकी देता है। डर की वजह से लिन वहीं रुक जाती है। अब वह म्यूटेंट लिन को पकड़कर उसके साथ बेहद क्रूर हरकत करने लगता है। ये फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा होता है। तभी उसकी माँ एथल वैन में आती है और अपने बच्चों को इस हालत में देखकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन एथल को गोली मार दी जाती है। गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डग भागकर वैन की तरफ आते हैं। तभी वे आदमखोर लिन को भी गोली मार देते हैं और सबसे खतरनाक बात, म्यूटेंट्स छोटी कैथरीन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब पूरा परिवार टूट चुका होता है। ब्रेंडा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसकी माँ भी बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। बॉबी डग से कहता है, तुम कायर हो, तुम उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तभी फिर से किसी की आवाज आती है और बॉबी गोली चला देता है। डग वैन से बाहर निकलता है। उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। वह उसमें बोलता है, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, तुम हमसे चाहते क्या हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डग, जो पहले शांत और सामान्य इंसान था, अब गुस्से से भर चुका होता है। अब सीन सुबह में शिफ्ट होता है। वह अकेला अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ता है। चलते चलते डग एक अबैंडन्ड माइन तक पहुंचता है। वहां उसे कई टूटी गाड़ियां, इंसानों की हड्डियां और पुराने शव दिखाई देते हैं। यहीं उसे समझ आता है कि ये म्यूटेंट्स कई सालों से लोगों को मारकर खा रहे हैं। उसका डॉग बीस्ट भी उसके साथ होता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा डरने के बजाय लड़ने का फैसला करते हैं। वे ट्रैप्स बनाते हैं, हथियार तैयार करते हैं और म्यूटेंट्स का इंतजार करने लगते हैं। आगे बढ़ने पर डग को म्यूटेंट्स की पूरी कॉलोनी दिखाई देती है। वह डरते डरते एक घर के पास पहुंचता है और वहां उसे अपनी बेटी कैथरीन दिखाई देती है। उसी समय एक म्यूटेंट किसी इंसान को घसीट कर ले जा रहा होता है। कुछ म्यूटेंट्स इतने भयानक दिखते हैं कि उन्हें देखकर ही डर लगने लगता है। डग अपने कुत्ते को गाड़ी में बंद करके हाथ में एक बैट लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह घर में घुसता है, उसे एक पूरी म्यूटेंट फैमिली दिखाई देती है। वह कैथरीन को गोद में लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी एक म्यूटेंट उसके सिर पर डंडा मार देता है। इसके बाद उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, जहां खून से लथपथ कटे हुए हाथ पैर पड़े होते हैं। डग जोर जोर से चिल्लाता है, बॉक्स खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। उधर उसका कुत्ता भी गाड़ी से भाग निकलता है। अब डग हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि तभी एक म्यूटेंट अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है। डग डर कर वहां से भागता है। तभी उसका कुत्ता वहां पहुंचकर उस म्यूटेंट पर झपट पड़ता है। डग डर कर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन अचानक दरवाजा टूट जाता है और वह म्यूटेंट उसे पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है।
डग उसके सामने बैठकर कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। यह सुनकर वह म्यूटेंट हंसने लगता है। मौका देखते ही डग उसके पैर में एक कील ठोक देता है और फिर एक फ्लैग उसकी गर्दन में घोंपकर उसका सिर फोड़ देता है और वह म्यूटेंट वहीं मर जाता है। तभी दूसरा म्यूटेंट गन लेकर वहां आता है, लेकिन डग उसके पैर पर एक्स से हमला करता है और उसे भी मार डालता है। अब डग को लगने लगता है कि शायद खतरा टल चुका है। अगले सीन में हमें फिर से रूबी दिखाई जाती है। वह बाकी म्यूटेंट्स से अलग होती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची होती है। वह कैथरीन को उन म्यूटेंट्स से बचाकर पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा ट्रैप्स लगाकर म्यूटेंट्स को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक म्यूटेंट उनकी मां की बॉडी को उठाकर ले जाता है और उसे खाने लगता है। बॉबी यह सब देख लेता है। तभी वह खतरनाक म्यूटेंट उसके पीछे पड़ जाता है। बॉबी भागता हुआ वैन के अंदर आ जाता है। उन्होंने पहले से ही एक ट्रैप तैयार किया होता है। जैसे ही वह म्यूटेंट वैन का दरवाजा खोलता है, जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। बॉबी और ब्रेंडा बहुत खुश हो जाते हैं। उधर डग अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिजर्ड आखिरी बार हमला कर देता है। तभी रूबी आगे आती है। वह कैथरीन को लेकर भागने लगती है। लिजर्ड उसके पीछे भागता है, लेकिन डग अपनी गन से उस म्यूटेंट को गोलियों से भून देता है, लेकिन फिर भी वह उठकर डग पर गोली चलाने वाला होता है। तभी रूबी डग और कैथरीन को बचाने के लिए लिजर्ड को पकड़कर पहाड़ से नीचे कूद जाती है और उसी के साथ रूबी की मौत हो जाती है। मरते वक्त भी वह साबित कर देती है कि उसके अंदर इंसानियत अभी जिंदा थी। अंत में डग अपनी बेटी को लेकर वापस लौट आता है। बॉबी और ब्रेंडा भी जिंदा बच जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन फिल्म का आखिरी सीन फिर से डर पैदा कर देता है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और हमें महसूस होता है कि पहाड़ों के बीच अभी भी कोई उन्हें देख रहा है, यानी यह खौफ अभी खत्म नहीं हुआ।